नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए खौफनाक और बेहद डरावनी भूतिया घटना लेके आए। तो बिना किसी देरी के आज की कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी एक भूमिका नाम की लड़की की है। एक हादसे ने भूमिका की पूरी ज़िंदगी बदल दी। इस हादसे के बाद वह आज तक सदमे में है। यदि आपका दिल कमज़ोर है तो कहानी को सुनना बंद कर दें। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। भूमिका एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है और बहुत ही साफ दिल की अच्छी लड़की है। लेकिन कुछ ही दिन पहले उसका ब्रेकअप हुआ था। ब्रेकअप के बाद वह बहुत चुप चुप से रहने लगी थी, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। भूमिका का सारा फोकस अपने काम पर था और इसलिए वह देर रात तक ऑफिस में काम करती रहती थी। एक कारण यह भी था कि अपने ब्रेकअप के बाद उसका कहीं मन नहीं लगता था। दिन था 1 फरवरी 2015। वैलेंटाइन डे पास आ रहा था और उसके सारी फ्रेंड्स अपने बॉयफ्रेंड के साथ मनाली जाने वाले थे। पर भूमिका ने काम का बहाना करके अपने दोस्तों को मना कर दिया। उसके मन में ये सवाल था कि वह वहाँ जाके भी बोर ही होगी। भूमिका थोड़ी उदास भी थी कि इस वैलेंटाइन पर उसका कोई नहीं होगा। उसकी सारी फ्रेंड्स मनाली घूमने चली गई और वैलेंटाइन डे पे भूमिका अपने ऑफिस में ही काम कर रही थी। वह काम करते करते थक गई। तब वह ऑफिस के नीचे एक कॉफ़ी शॉप पर जाके बैठी कॉफ़ी पीने के लिए। तभी वहाँ पे उसे एक अपने एक्स बॉयफ्रेंड जैसा दिखने वाला लड़का दिखा। उसे देखते ही वह उसके पास जाके बात करना शुरू कर दी। बात करते करते भूमिका को वो लड़का बहुत पसंद आने लगा। इसके बाद वे अक्सर एक दूसरे से मिला करते थे। लेकिन भूमिका को एक बात बहुत अजीब लगती। वह लड़का उससे हमेशा आधी रात में मिलने आता था। अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताता था। हमेशा पूछे जाने पर बातें टाल दिया करता था। भूमिका ने इस बात पर कभी ज़्यादा गौर नहीं किया, क्योंकि भूमिका की ज़िंदगी में बड़े दिनों बाद खुशियाँ आई थी और उसे उस लड़के से बात करके बहुत अच्छा लगता था। फिर एक दिन दोनों ने क्लब जाने का फैसला किया। भूमिका ने रात भर उस लड़के के साथ खूब डांस किया और बहुत दिनों बाद काफ़ी खुश महसूस कर रही थी। उस लड़के ने जब भूमिका को घर चलने के लिए कहा तो भूमिका ने हाँ कर दी। घर जाते जाते काफ़ी देर रात हो चुकी थी। जब वह उस लड़के घर पहुंची तो थोड़ी ड्रंक थी, पर उसे साफ साफ समझ आ रहा था कि घर थोड़ा अजीब था। उसका घर काफ़ी सुनसान इलाके में था और घर के आसपास कोई दूसरा घर नहीं था, ना ही दूर दूर तक कोई आदमी दिख रहा था। उसके घर में अजीब सी महक आ रही थी, जिससे भूमिका का दम घुट रहा था। फिर भी उसने लड़के पर भरोसा करके घर के अंदर चली गई। जैसे ही उस लड़के ने भूमिका को गले लगाया, वैसे ही भूमिका को ऐसा लगा कि उस लड़के ने बहुत ज़ोर से गर्दन पर काटा हो। भूमिका ने तुरंत उसे धक्का दिया और धक्का देते ही उसने देखा कि उस लड़के का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। उसके चेहरे का मांस सड़ के नीचे गिर रहा था। उसके चेहरे की सड़ी गली हड्डियां भी साफ साफ दिख रही थी। आंखों की जगह काले गहरे गड्ढे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई भयानक राक्षस हो। भूमिका उसके चेहरे को देखकर इतना डर गई कि उसका पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगा। भूमिका वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा खून जम गया हो। वह चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। भूमिका पूरी तरह से घबरा गई थी। वो लड़का भूमिका की तरफ आगे बढ़ा और भूमिका डर के मारे बेहोश हो गई। अगले दिन जब वह सुबह उठी तो वहाँ कोई नहीं था। पूरे घर का नक्शा बदला हुआ था। वह घर पूरा धूल मट्टी से भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि मानो उस घर में सालों साल से कोई नहीं रहता था। वो डरती सहमी हुई वहाँ से निकलकर अपने एक फ्रेंड के घर चली गई। भूमिका ने अपने दोस्त को कल रात की घटना के बारे में सारी बातें बताई। उसकी फ्रेंड उसकी बात सुनकर बहुत हैरान हुई। फिर भूमिका ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उस लड़के के बारे में पता करने का फैसला किया। उस लड़के के बारे में पता करने पर
भूमिका के होश उड़ गए। जब उसने कॉफ़ी ऑनर से पूछा कि उस रात आपने मेरे साथ कोई लड़का देखा था, तो वह बोला, हमने किसी को नहीं देखा, बल्कि हम तो ये सोच रहे थे कि आप अकेले बैठकर किससे बात कर रही हैं। भूमिका को यह सुनकर बहुत अजीब लगा कि क्या वाकई में मेरे अलावा उसे किसी और ने नहीं देखा था। उसके बाद वह उसी क्लब में गई जहां वह उस लड़के के साथ गई थी, और फिर क्लब मैनेजर से उस लड़के के बारे में पूछा। तब क्लब मैनेजर ने सीसीटीवी फुटेज दिखाई। वह देखकर तो मानो भूमिका के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सीसीटीवी फुटेज में उसने देखा कि वह उस रात अकेले डांस कर रही थी। इस हादसे के बाद तो मानो भूमिका की नींद उड़ गई थी। उसके मन में उस रात का दृश्य घर कर गया था। फिर जब उसने उस लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली तो उसे पता चला कि वो लड़का जो उसे कॉफ़ी शॉप में मिला था, उसे मरे हुए 2 साल से ज़्यादा हो चुके थे। इस बात को सोचकर पूरी तरह सुन्न हो गई कि वह उस रात जिस लड़के के साथ थी वह रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता था, और उस गली की चोट का निशान आज तक उसे उस भयानक रात की याद दिलाता है। और जब भी उसे उस रात का दृश्य याद आता है तो डर के मारे उसकी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। यदि आपको कहानी पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करें, और आप जहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं उस राज्य का नाम कमेंट में ज़रूर लिखें, जिससे मैं ये पता चले कि हमारी कहानी आप कहाँ से देख रहे हैं। आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ।